श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण के द्वारा कालिया हृदय के नीचे तक उद्वेलित होने पर काली का क्रुद्ध होकर बाहर निकलना, श्री कृष्ण को बार बार कई अंगों में डसना और अंत में उनके शीर को सब ओर से वेष्टित कर लेना, ये देखकर तट पर खड़े हुए गोपों और गोप बालकों का मूर्छित होकर गिर पड़ना। नागवधों की उस स्नेह पूरित भर्त्सना का भी श्री कृष्णचंद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अपितु हंस हंसकर वे अब अपने चंचल कर कमलों से जल बिखेरने लगे। इतना ही नहीं, पलक गिरते गिरते वे हृदय के वक्षस्थल पर उठ आए और मानो संतरण करने जा रही हों इस भाव से भुजा फैला करके जल को थपथपाने लगे और फिर उनका वह श्यामल कलेवर उस विशाल हृदय में सर्वत्र घूमने लगा। वे यथा इच्छा विचरण करते लगे। मत गजेंद्र की भांति उनका जल विहार आरंभ हुआ। भुजाओं से एवं पद संचालन के द्वारा जल अत्यधिक आलोड़ित हो गया। एक साथ ही अगणित आवर्त बन गए। तल देश का जल ऊपर एवं ऊपर का प्रवाह तल देश की ओर प्रसारित होने लगा। कालिया आवास को अस्त व्यस्त बनाते ही सहस्त्रों धाराएं परस्पर नीचे ऊपर टकराने लगी। उनकी चपेट में आकर के सर्पवास सब ओर से उलटने सा लगा। कालिया के कुटुंबी सर्पगण अर्धमृत से होने लगे तथा नीला विहारी ब्रजेंद्र नंदन की तो ये क्रीड़ा थी। वे जल की को पीट पीट कर जल वाद्य का सर निकाल रहे थे, किंतु कालिया सेनागार में ये ध्वनि भीषण वज्रपात के रूप में व्यक्त हो रही थी। सबके कान फटे जा रहे थे। अचानक एक उठे हुए आवर्त ने नित्रित कालिया को स्पर्श किया, ऐसे प्रचंड वेग से कि उसे सरथा बाहर की ओर फेंक दे, और फिर इस झकझोर से जैसे ही उनके कराल आंखें खुली कि वह अत्यंत भयावह वज्रनाद सा शब्द भी उनके कर्ण छिद्रों में पूरित हो गया। नेत्र तो उनके खुले थे ही, एवं उसी पद से जल ताड़न की ध्वनि भी प्रविष्ट हो रही थी, पर वह कुछ भी निर्णय नहीं कर सका कि ये जलीय झंझावत क्यों कैसे उत्थित हुआ। साथ ही विविध आशंकाओं से अभिभूत होकर के वह उद्विग्न हो उठा। गरुड़ तो नहीं आगे? नहीं, वे नहीं आ सकते। सौभरी के शाप का वह अतिक्रमण कर सके, ये संभव नहीं है। हाँ, गरुड़ की अपेक्षा भी अत्यधिक महापराक्रमशाली ही कोई यहाँ आने का साहस कर सकता है, पर वह है कौन? इस चिंता में कालिया के प्राण चंचल हो उठे। मन में रोष भी भरने लगा, क्योंकि वह स्पष्ट देख रहा है इस उद्वेलन में पड़ करके संपूर्ण सर्पवासी छिन्न भिन्न जो होने जा रहा है असह्य है ये, तथा क्षण भर का विलंब भी ना जाने क्या परिणाम उपस्थित कर दे। इस प्रकार अधीर होकर के कालिया अपने आवास गत से चल करके आखिर बाहर निकल आया। हृदय के ऊपर आकर उसने अपने फन विस्तारित कर लिए और तब उसकी क्राल दृष्टि अपने प्रतिद्वंदी पर पड़ी। फिर तो वह उस ओर ही लपक पड़ा। अति उद्धम सुनि काली डरियो, वज्र परयो की गरुड़ बल करियो, अरग अरग आयो रिस भरियो, कोमल कुंवर दृष्टि पथ भरियो, तस्य हृदय विहर्तो भुजदंड पूर्ण। विष कषाय जल घोर तरंगा, तामे कृष्ण खेल बहुरंगा, हरि भुज दंड पात जल घोषा, जनु गज मत खेल सह रोषा, सो निज सदन शून्यो अहिराजू, सही नहीं सक्यो पराभव काजू, रोष रसहित धायो खल आसु,
शीघ्र आएगो कृष्ण सुपासो। किंतु अरे, ये तो एक शिशु है, सौंदर्य का निर्झर झर रहा है। इसके अंगों से कैसा नयन सुखद सुकुमार है ये। नाव जलधार की श्यामलता भरी है इसकी अंग कांति में। वह नीलिमा प्रतिबिंबित हो रही है हरद की ओरमियों में। संपूर्ण हरद की उस श्याम द्युति से उद्भासित हो रहा है कहाँ की इसकी वह विष ज्वाला। अब यहाँ तो सर्वत्र सुधा का प्रसरण है। शिशु के अंगों से प्रसारित आनंद का प्रवाह है। शिशु के श्याम कलेवर के कटि देश में पीताम्बर सुशोभित है। सुविस्तीर्ण वक्ष स्थल पर कैसी शोभा है। सरनाभ दक्षिण आवत सूक्ष्म रोम राजी श्री वत्स चिन्ह की तथा वेगपूर्ण संतरण की आवेश में श्री वत्स से सटे हुए पीताभ उत्तरीय की मृदु हास्य समन्वित। कितना सुंदर इसका मुख कमल है। कमल कोश से भी अधिक सुकोमल कैसे इसकी अरुण चरण है। कालिया एक बार तो विथकित सा रह गया। आगे बढ़ने की उसकी गति रुक सी गई, पर आश्रय संपदा से पूरित हत्तल में शुभ भावनाएं स्थिर होती जो नहीं, वैसी निमित्त पाकर के वस्तु शक्ति के प्रभाव से विद्युत रेखा सी एक ज्योति जग उठती है। सत्य के प्रकाश से हतल आलोकित होता है, किंतु पुनः तिमिर का घन आवरण पूर्व की भांति ही हृदय को छा लेता है और प्राणी प्राकृत प्रवाह में ही बहने लगता है। यही दशा कालिया की हुई। लीला शक्ति की अचिंत्य प्रेरणा से क्षण भर के लिए सर्व के तेजों में हृदय में एक अत्यधिक छोटा सा छिद्र बन गया। नील सुंदर के अप्रतिम सौंदर्य की एक रेखा उस छिद्र में झलमल कर उठी, किंतु पुनः कालिया ने उस द्वार को रुद्ध कर लिया। पात्र के अनुरूप ही तो परिणाम होना चाहिए, और हुआ भी। कालिया ने देखा इतना कर लेने पर भी शिशु की आंखों में भय का लेश नहीं। सर्था निर्भय रहकर वह उद्दाम क्रीड़ा में तन्मय हो रहा है। बस उनके रोष में आहुति पड़ गई। क्रोध की अग्नि धक धक करके जल उठी। अपने आप उनके सभी फन ऊपर उठ गए। उनके जलते हुए सांस से हरद धूमिल हो उठा। मुख से प्राणहारी विष की धारा बह चली, और इस भयंकर विष में वह श्री कृष्णचंद्र को काट खाने के लिए दौड़ चला। वह नहीं जानता जिसकी किसकी और किसे भस्म करने के उद्देश्य से जा रहा है। ये वह जान भी कैसे सकता है। ताको कह जाने ये नीच लोचन भरे महातम कीज। वह तो क्या कोई भी इस वेश में नील सुंदर को देख करके पहचान ही नहीं सकता। वे अपने अनंत ऐश्वर्य को सरथा किनारे रख करके मुग्ध बाल्य लीला बिहार में तन्मय जो हो रही हैं। बिहरत विभु अपने रस रंग, ईश्वरता कछु नाहिन संग। अस्तु अब कालिया की देखते ही बाल्य लीला विहारी तो भाग चले, भय से नहीं, उसे और भी कुपित कर देने के लिए। बाएं दाहिने मुड़ते हुए हंस हंस कर चल पीटते हुए वे भागे जा रहे हैं, तथा उनके पीछे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके कालिया दौड़ रहा है। पद पद पर उन्हें छू लेने की संभावना नाक को हो जाती है, पर पुनः तिल मात्र की दूरी बचा करके नील सुंदर बच निकलते हैं। भला युग युग के साधन श्रम से पूत हुए अपने समाधि सिद्ध चित्त में अगणित योगिंद्र मुनिंद्र भी क्षण भर को जिनका साक्षात्कार कर लेने के लिए लालायित रहते हैं, उन विजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र को काट खाने के लिए कालिया उनके पीछे प्रत्यक्ष भागा जा रहा है। ये कितनी आश्चर्य में घटना है। बलिहानी है बाल्य लीला विहारी की, इस कृपा दान की। और वह देखो वहाँ उनके जनन सरोज के स्पर्श का सौभाग्य भी उस नीच को मिल ही गया। उन अरुण चरण सरोरूप में अपने प्राणों को अनंत काल के लिए न्यौछावर कर देने के लिए नहीं,
अपितु उसमें अपने विष में दंत चुबो देने के लिए। लीला महाशक्ति की योजना भी कैसी विशिष्ट है। नील सुंदर हंसते हुए अपने बंकिम चितवन से मुड़ मुड़ कर कालिया की ओर देखते हुए मानो श्रांत हो गई हो। इस प्रकार मंद गति से वे संतरण करते लगते हैं और कालिया लपक कर उनके पाद पल्लव में दंशन कर लेता है, विष उगल देता है। आए, ये शिशु मेरे दंशन से भस्म तो नहीं हुआ, ये तो और भी उल्लास में भर करके पुनः वेग से वैसे ही हृत के जल को शुद्ध करने लग गया। कालिया के विस्मय की सीमा नहीं रही, पर प्रतिभा का अवकाश भी नहीं। जलती ही आंखों से श्री केशव चंद्र की ओर देख देख कर उनके सर्वांग में ही क्रमशः बारंबार उसने दंत प्रहार करना आरंभ कर दिया। जानवर को शत विशत कर देने की चेष्टा की, कटी देश को खंडित कर देने का अथक प्रयास किया। नील सुंदर के वक्षस्थल पर ना जाने कितनी बार उसने विष में दंतों के भरपूर आघात किए, पर सभी निष्फल। श्री केशचंद्र के श्यामल श्री अंगों में कहीं कोई तनिक सा चिन्ह भी अंकित नहीं हो सका। नील सुंदर सरथा शत शून्य बने रहे, मानो कालिया के विष दंतों का स्पर्श ही उनके श्री अंगों में ना हो सका हो। इस शिशु में कोई अद्भुत सामर्थ्य अवश्य है। कालिया की लाल लाल आंखों में निराशा की एक छाया सी आई, पर अभी भी उसका हृदय शत सहस्त्र गर्व पर्वतों से परिपूर्ण है। इतने से ही वह हार स्वीकार कर ले, ये तो असंभव है। इसलिए इस बार क्रोध की भट्टी सी फूट पड़ी। बड़े वेग से कालिया झपटा और अपनी अतिशय लंबी देह से ब्रजेंद्र नंदन के अंगों को लपेट करके उन्हें चूर्ण विचूर्ण कर देने के उद्देश्य से भेड़ पड़ा। तथा देखते देखते सचमुच इस बार श्री केशचंद्र कालिया के इस अत्यंत विशाल देह से स्वयं ही पैरों से ग्रीवा तक वेष्टित हो गए। उन्हें अपनी कुंडली में लपेट कर कालिया नील सुंदर के मुख सरोज से किंचित दूर अपने फल फैलाए हुए रोष भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है, और वह कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। विहरत देखो कृष्ण कृपाला, मेघ श्याम तनु जनु छवि साला। दर्शनीय सुकुमार सुहावन, पीत बसन जन मन अति भावन। है धो कोन संक नहीं नेक, बिहो मम मंदर यह एक। अस विचरी आवाडिग आपू, काट्यो पग में करी अति तापू। प्रभु तन लपटी ग्यो सब अंगा, महाक्रूर मदमत भुवंगा। इधर मानो क्षणों में ही इतनी घटना घटित हो गई। तट पर अवस्थित गोप शिष्यों ने यही अनुभव किया। हमारे कन्नू भैया उत्तुंग कदम से कूदे, एक बार आधे क्षण के लिए पतन के वेगवश जल के भीतर चले गए, पर तुरंत ही ऊपर उठाए उद्दाम जल विहार में संलग्न हो गए। वे अत्यंत भयंकर कालिया भी बाहर निकला, उनके पीछे वह भी दौड़ने लगा। अरे हाय रे, वे फनों से हमारे कन्नू को मार रहा है, पर नहीं, हमारा कन्नू तो हंस रहा है। नहीं, हाय रे हाय, कन्नू भैया को तो उसने कुंडली में लपेट लिया। इतनी बातें वे बालक कुछ क्षणों में ही देखे, किंतु जब नील सुंदर कालिया कुंडली में वेष्टित हो गए, तब उनके प्राण स्थिर रह सकें, ये भी कभी संभव है। इसलिए एक साथ अगणित कंठों के चित्कार से समस्त तट नदित उठा। हाय रे मेरा कन्नो का अत्यंत करुण आर्तनाद सुदूर वन प्रांतों के कन कन में गूंज उठा, और फिर सर्वत्र ही एक क्षणिक गंभीर नीरवता छा गई,
क्योंकि उन शिष्यों के बाहर आते हुए प्राणों ने जब ये देख लिया कि नील सुंदर कुंडली बंधन में निश्चेष्ट हो गए हैं, तब वे भी सदा के लिए सो जाने के उद्देश्य से तत्क्षण ही मूर्छा में विलीन हो गए। वहीं तट पर ही जहाँ अवस्थित थे वे असंख्य शिष्य भी गिर करके निस्पंद हो गए। केवल वे ही नहीं, सन्निकटवर्ती व्रजपुर के व्यसक गोप जो चित्कार सुनकर दौड़ आए थे, वे भी ब्रजेंद्र नंदन को नाग बंधन में बंधा देख करके एक बार गिर पड़े। आंखें फाड़ कर वे एक क्षण तो नंदनंदन को उस अवस्था में देख सके, किंतु वह वेदना उनके हृदय के लिए असह्य हो गई। उस चिंता का भार उनका मस्तिष्क वहन नहीं कर सका। नंदनंदन के बिना हमें जीवित रहना होगा, इस भय से प्राण अभिभूत हो गए और इन सबों ने मिलकर उनकी बुद्धि का संतुलन नष्ट कर दिया। बस संभलने की शक्ति समाप्त हो गई और सम्योचित कर्तव्य की ओर बढ़ने से पूर्व वे व्यसक को भी शिष्यों के समान ही अचेत ही हो गए तथा यह सर्था स्वाभाविक ही है। श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई साध जो नहीं, इनका सर्वस्व समर्पित है एकमात्र श्री कृष्णचंद्र के लिए। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनकी समस्त चेष्टाएं हैं। इनका सौहार्द है एकमात्र श्री कृष्णचंद्र के प्रति। इनके अन्य सहृदयों के प्रति भी जो इनका स्नेह है वे है सत्ता श्री कृष्णचंद्र के निमित्त से। इनके धन है केवल श्री कृष्णचंद्र। इनका लौकिक धन भी है केवल श्री कृष्ण सेवा की सामग्री। और जो व्यसक हैं उन्होंने भी दार परिग्रह अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं किया, ये तो एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा के उपकरण एकत्र किए हैं उन्होंने। इनमें अन्य कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं। वहाँ उन सब के मन में केवल विशुद्ध अभिलाषा है, नील सुंदर सुखी हों। किंतु जब वे ब्रजराज नंदन ही उनकी दृष्टि के सामने महाघोर विषधर कालिया के बंधन में आकर संबंधहीन निमीलित नेत्र शांत हो गए हैं, उन्हें छोड़कर चले गए दिख रहे हैं, तब फिर वे क्यों रहें। सकल अंग आही लपटे और देखी भ्यो सखन ही सोच बिसिखी जिनके कृष्ण प्राण धन गेहा सुत कलत्र सोई परिजत देहा अपरना प्रिय जिनके संसारो एक कृष्ण बिनु सकल असारो। भय मोड़ बुद्धि विकल तन मन सुधि कई भूली गिरे भूमि पर तुमिल सब को तन के समतूली। मूर्छी परे ठाठा सब ऐसी सुंदर तरु बिन मूली जैसी। और उन मूक पशुओं की जो गोवत्स वृक्ष महिषों की क्या दशा हुई उसे वास्तव में कौन जान सकता है। उनके पास वैसी वाणी नहीं जिनके द्वारा वे अपने हृदय की पीड़ा यथावत व्यक्त कर सकें, पर वे जिस आर्त स्वर में डकारने लगते हैं वे प्राणों की व्यथा से पूर्णता सनकर बाहर आया है। ये तो नितांत स्पष्ट है ही। निश्चित रूप से अपने पालक नील सुंदर को इस विपुल अवस्था में देख करके उनके प्राण भी रो रहे हैं। इनके प्रमाण हैं उनके नेत्र, उनकी भीति भरी आंखें लगी हैं नाग बंधन में बंधे हुए ब्रजेंद्र नंदन की ओर और उनसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बहता जा रहा है। और तो क्या, वह इस करुण चीत्कार को सुन करके अरण्य के पशु मृग पक्षी आदि भी एकत्रित हो गए हैं। वे भी रो रहे हैं। विहंगमों का समूह तक आर्त स्वर में कोलाहल कर रहा है, मानो सचमुच ही ब्रजपुर के स्थावर जंगम जीवों के समस्त सुखों का अवसान हो गया। धेनु मस्त वृक्ष जाति कर ही शब्द करना सहित जनु रोहवी बहुबाती देखी नाथ क्रीड़ा रहित।
जुरे धेनु के वृंद संघट आवे, करे नाद को फेरी हुंकारी धावे। मृगी आदि पक्षी भय सोकारी, लखे जीव संसारे के बेसुकारी। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।